आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 8 अध्याय उसकी 5 ऐसे पढ़ेंगे। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कहा दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर, खुदा मेरे ईश्वर, आज के कलाम से पिता हमारी से बात अगर अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ जैसा आपकी स्वर्ग में खुदा ने इच्छा पूरी होती पृथ्वी पर भी होने पाए। मेरे पिता प्रभु जी के सूबेदार का विश्वास प्रभु की यहाँ से शब्द करे चंगा हो जाएगा। और जब यीशु मसीह ने कहा भाई चंगा हो गया मेरे अजीजों, यहाँ पर मुझे विश्वास करने की जरूरत है कि प्रभु के लिए कोई भी कठिन काम नहीं है। और प्रभु पिता परमेश्वर आपके बेटे और बेटे से आपके वचन की तरफ बात करें, कोई हिम्मत है और सामर्थ्य शक्ति बल दे और सामर्थ्य पिता तरह इनके जो निजायत आत्मा जाए इनको सीखा स्वर्ग राज्य के वारिस बने मेरे परमेश्वर पिता। हरि को आत्मा स्वतः अपने प्रार्थना देते हुए ये प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर एक जो सूबेदार था, उन्होंने कहा कि मेरा जो सेवक है वो बीमार है। उन्होंने एक सेवक को भेजा और कहला भेजा, तो उन्होंने कहा कि मैं आकर उसे चंगा करूंगा। लेकिन वो कहने लगा कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। हालेलुया। वो क्या कहता है सूबेदार कि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है, और दूसरे से आ कहता हूँ तो आता है। जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। वह यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत के लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग में राज्य में बैठेंगे। हालेलुया। परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांत पिसना होगा। हालेलुया। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और वह सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर जो सूबेदार था उससे कहा यीशु मसीह ने कि जा, तेरा विश्वास जैसा तेरे लिए हो जाए। और जब यीशु मसीह ने जिस समय जिस घड़ी वो कहा था उसी घड़ी उन्होंने वापस जाकर देखा, उसका सेवक चंगा हो चुका था। तो मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हमें विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि यह सूबेदार के विश्वास उसके अंदर था कि प्रभु यीशु यहाँ से शब्द कहेगा तब भी वो चंगा हो जाएगा। उसके अंदर विश्वास था। वैसे आप और मेरे जरूरी है कि विश्वास होना कि यदि कोई बीमार हमारे जीवन में, कोई परिवार में बीमार है, तो हमारे लिए यदि हम उसके लिए प्रार्थना करवाएंगे, हमारे अंदर विश्वास है कि ये प्रार्थना करेंगे यहीं से और वो ठीक हो जाएगा, तो आपका विश्वास करने पर चंगा हो जाएगा। इसलिए आप और मुझे विश्वास से हर एक काम को करना है, प्रभु से सफलता देगा। कि यीशु ने कहा जैसे तू चाहता तेरे लिए हो जाए, यानी हम जैसा विश्वास करें हमारे जीवन में वैसा हमारे साथ होगा। इसलिए आप और मुझे हर एक काम में विश्वास करना है, हर एक परिस्थिति में विश्वास रखना कि प्रभु मेरे साथ है और वो मेरी मदद करेगा, मेरी सहायता करेगा। चाहे जिस परिस्थिति क्यों न होगी उसे भी मेरा खुदावन बदलेगा। यदि हम विश्वास करेंगे तो जरूर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में चमत्कार को करेगा। हालेलुया। हालेलुया। और जैसा हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह एक रोगी व्यक्ति था, जो लकवे का रोगी, उनको उस लकवे के रोगी 4 जन उठा कर लाया और उनका विश्वास देखकर उन्होंने कहा कि इनका विश्वास बहुत बड़ा है, इसलिए तू पाप क्षमा हुए और उठ और अपनी खाटू उठार और चल। फिर वो कहने लगा, क्योंकि उनका चारों का भी विश्वास था और उस व्यक्ति का भी विश्वास था, इसलिए उसने कहा कि इनका विश्वास बहुत बड़ा, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया था कि जब दरवाजे में जाने का रास्ता नहीं था तो उन्होंने खपरेल हटाकर छत के ऊपर से उसको ठीक जहाँ पर यीशु बैठा था वहाँ पर उतार दिया था। तो उनका विश्वास देखकर यीशु ने कहा कि तुम्हारा विश्वास बहुत बड़ा है। और जो वो व्यक्ति पड़ा था उसका भी विश्वास था, इसलिए यीशु ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए और वे उसका उठ और अपनी खाटू चल। फिर वो तुरंत चलने लगा। क्यों चला? क्योंकि उसके अंदर एक विश्वास था, उन चारों के अंदर भी एक विश्वास था।
यदि आज हम अपने जीवन में विश्वास करेंगे, अपने परिवार के प्रति, हमारे रिश्तेदार के प्रति यदि हम विश्वास करेंगे, तो प्रभु यीशु से हमारे जीवन के जरिए भी उनके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सनब की हो परमेश्वर पिता प्यार प्रभु जी, आज के वचन के कलाम से तुम हर एक से बातें किया पिता, आपका धन्यवाद प्रभु जी। आज के वचन पिता हर एक जीवन में 100 गुना फल के राज्य के वारिस बने मेरे पिता। वो भी पिता परमेश्वर अविश्वास में ना चले, लेकिन हर एक व्यक्ति के अंदर विश्वास पिता, विश्वास के द्वारा पिता हर वे रोगी चंगे हो जाते मेरे पिता। हर एक जीवन में आज विश्वास रहे मेरे पिता। जितने बीमार होंगे, लंगड़े लूले होंगे, ओ पिता हर समस्या होंगे, उनके जीवन में आज दूर होने पाए मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हर पीवर लाइलाज बीमारी, ओ पिता परमेश्वर लकवी की बीमारी, हर प्रकार की बीमारी ओ यीशु मसीह के नाम में जाए पिता। हर एक जीवन में सब पिता चंगा कि मैं घोषणा करता मेरे पिता इनके जीवन में अविश्वास के इनके जीवन में जो है पिता, इनके अंदर एक विश्वास जगने पाए। आज से तेरी और बड़े आपके राज्य के वारिस बने पिता, आपकी खोज में बढ़े। आज से प्रार्थना में पवित्रता में आगे बढ़े, आपके राज्य के वारिस बने मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना सुना आस धन्यवाद मेरे खुदावन। ये प्रार्थना भाई यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस। अगले वीडियो मिलते सबको जय मसीह की।